वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपते नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की जय, हो गौ माता की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। शरसबिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरापीठ निलय सरस्वती नमस्तुते। देवी स्त्रोत रत्नाकर हिंदी में अर्थ सहित गीता गोरखपुर एक्सप्रेस। ऐ राजा उदे उदे दुर्गे दुर्गट भारी तुझ वीर संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्मा मरणाते वारी हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय महिषासुरवदनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय त्रिभुवनी भुवनी पाता तुझे सीनाई चारी शमले परंतु न बोलवी काही साई विवाद करिता पडलो प्रवाह ते तू भक्ता लागी ते तू दासा लागी पावसी लवलाई। जय देवी जय महिषासुरवदनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निजलाशा क्लेशापासून सोड दुःखापासून तोडी तोडी बहुपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पूर्वीला आशा नरल तल्लीन झाला पच पंकजलेशा। जय देवी जय महिषासुरवदनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी ऐ राजा उदे उदे बोल अंबाबाईचा उदो उदो। जय हो माता तुळजा भवानी अंबा, जय हो माता महालक्ष्मी अंबा, जय हो माता सप्तशृंगी अंबा, जय हो माता रेणुका माता की जय, जय हो माता सरस्वती चामुंडाय नमो नमः। शरसबिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरापीठ निलय सरस्वती नमस्तुते। आनंद लहरी हिंदी में अर्थ सहित माता की स्तुति। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ दुर्गा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। त्रिपुर विनाशक महादेव जी 5 मुखों से भी तुम्हारे सत्वन नहीं कर सकते। कार्तिक जी तो 6 मुखों से रहते हुए भी तुम भी असमर्थ है। इन्हें गिने मुख वालों की तो बात ही क्या है। नागराज शेष 1000 मुखों से भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते। फिर बताओ, अब इनकी यह दशा है तो दूसरों किसी को किस प्रकार तुम्हारे स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाग, मधु और मधुरता किसी भी शब्दों से विशेष रूप से बताया जा सकता है, उसे केवल जीवा ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है, उसे हम क्यों कर बतावे। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काजल की पतली रेखा है, ललाट में केसर की बिंदी है, गले में मोती का हार सुशोभित हो रहा है, कीड़े के निम्ब भागों में सुनहली साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेघकला कर ध्वनि चमक रही है। ऐसी वेशभूषाओं सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौर वर्णा कन्या मैं सदा तुम्हें ही भजता हूँ। जहाँ पारिजात पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, उन उराजकों के समीप बजती हुई वाणी का मधुर नाद श्रवण करते हुए, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है हाथिनी की भांति, जिनकी मंद मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल है, वे शंभु की सती भार्या
भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो रही है, जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान दीप्तिमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है। मृगों के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र है, जिन्होंने शिव को पति के रूप से स्वीकार किया है। बिजली के समान जिनकी पीत प्रभा है, जो पीत वस्त्र के प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने वाले मंजरी को चरणों में धारण किए करके सुशोभित हो रही है, वे निरातिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर सुप्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक ही चलती फिरती चिदानंदमयी लता उमा सुशोभित हो रही है। वही हिमालय से उत्पन्न हुई सुंदर हाथ ही उसके पल्लव है, मुक्ता का हार ही सुंदर फूल है। काली काली अल के ब्राह्मणों की भोती उसके आंचन किए हुए है। स्थाणु शंकर की तथा ठूट वृक्ष की ही उसके रहने का आश्रय है। उरोज रूपी फलों की भार से वह झुकी हुई है और सुंदर वाणी रूपी रस से भरी हुई है। दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा पत्तों वाली लता का आदर पूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इसी प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा पार्वती या बिना पत्तों वाली लता का ही सेवन करना चाहिए, जिससे अवरुद्ध होकर पुराना स्थायु ठूट वृक्ष अथवा शिव भी कैवल्य पदवी मोक्ष रूप फल देता है। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाले और समस्त आगमनों का जन्म देने वाली तुम ही हो हे देवी। कुबेर भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। तुम ही समस्त वैभव का मूल हो। हे काम देव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं की आदि कारण भी तुम ही हो। तुम ही परब्रह्म स्वरूप महेश्वर की पटरानी हो। अंत ही तुम्ही संतों का मोक्ष का बीज हो। अंत ही तुम्ही संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसीलिए यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि आप ही श्रीमती को इस समय मुझ पर अवश्य दया दृष्टि करनी चाहिए। चातक चाहे प्रेम करे या न करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता ही है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है, मेरी बुद्धि किन किन व्याधियों से आप में अनुलूतित हो आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्र वाली माँ, तुम बहुत ही शीघ्र अपने कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं तुम्हारी शरण की दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि कल्पलता पग पग पर अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति न कर सके, तो अन्य साधारण लताओं से उसमें भी विशेषता ही कैसे रह सकती है। हे लंबोदर, गणेश को जन्म देने वाली उमे, मैंने तुम्हारे युगल चरणारविंदों में बहुत बड़ा विश्वास रखकर किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझ पर सदैव न हो, तो अब मैं किसका शरण जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस छू जाने पर तत्काल सोना बन जाता है, गलियों के नाले का जल गंगा जी में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतकरण यदि प्रेम पूर्वक तुमसे आसक्त हो गया, तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, तुमसे अन्य किसी देवताओं से मनोवांछित फल प्राप्त हो ही जाए, ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम तो पुरुषों की उनकी इच्छा से अधिक वस्तु देने में समर्थ हो। इसी प्रकार ब्रह्मादि प्राचीन पुरुष भी यहाँ कहते हैं। इसीलिए अब मेरा मन रात दिन तुम में ही लगा रहता है। अब तुम जो उचित समझो करो। हे त्रिभुवन महाराज शिव की गृहिणी शिवे, नाना प्रकार की रत्न और स्फटिक मणि की भीत पर तुम्हारा अधिकार प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी अट्टालिका के शिख पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है। विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारा कैलाश में निवास है। ब्रह्मा और इंद्र आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। समस्त त्रिभुवन भी तुम्हारा कुटुंब है। आठों सिद्धियों समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ है। तुम्हारे सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती है। जननी कामारी बूढ़ा बैल
बूढ़ा बैल ही वाहन है, विष ही भोजन है, दिशा है अस्त्र है, शमशान है रंगभूमि है, और सांप ही आभूषण का काम देते हैं। उनकी यह सारी सामग्री संसार में प्रसिद्ध हो रही है, फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह तुम्हारे ही सौभाग्य की महिमा है। हे कल्याणिनी, जिनकी बुद्धि स्वभावत समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में प्रवृत्त होती है, जो अंग में राग पोतकर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निठुर स्वभाव वाले पशुपति जो समस्त भूमंडल पर दया करके कंठ में हलाल विष धारण कर रखा है, उसे फिर आपके सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैलनंदिनी, आपके सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण किया था। इसीलिए गंगा जी के दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी ने उन्हें अपने सिर में निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, विशाल जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फूल मिले हुए हैं, ऐसे तुम्हारे अनुलेप के जल को और चलते हुए तुम्हारे चरणों की धूलि को ही लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी विनीता अप्सराओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, वसंत ऋतु में खिली हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंस की मंडलियों से अलंकृत सरोवर के भीतर जहाँ जल मल यानी नील से आनंदित हो रहा है, उसमें सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान धरता है, उसके ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। इसी प्रकार श्री शंकराचार्य रचित आनंद लहरी यहाँ संपूर्ण हुई। ललिता पंचकम। ओम दो दुर्गाए नमः। मैं प्राप्त काल श्री ललिता देवी के उस मनोहर मुख कमल का स्मरण करता हूँ, जिनके बिंब समान रक्तवर्ण अधर, विशाल मोती के बुलाग, जे संसार के सुशोभित नासिका और कर्ण पर्यंत फैले हुए तथा विस्तीर्ण नयन है, जो मणिमय कुंडल और मंद मुस्कान से युक्त है तथा जिनका ललाट कस्तूर तिलक से सुशोभित है। मैं श्री ललिता देवी की भुज रूपिणी कल्पलता का प्राप्त काल स्मरण करता हूँ, जो लाल अंगूठों से सुशोभित सुकमल उंगली रूप पल्लव वाली तथा रत्नखचित सुवर्ण कंकण और अंग आदि से विभूषित है, एवं जिसके पुंड एक से धनुष पुष्पमय बाण और अंकुश धारण किए हुए हैं। मैं श्री ललिता देवी के चरण कमलों में जो भक्तों के अभिष्ट फल देने वाले और संसार सागर के लिए सदृढ़ जहाज रूप है तथा कमल समान श्री ब्रह्मा जी आदि देवश्रों से पूजित पद्य, अंकुश, ध्वज एवं सुदर्शन आदि मंगलमय चिन्हों से युक्त है, प्राप्त काल स्मरण करता हूँ। मैं प्राप्त काल परम कल्याणी रूपिणी श्री ललिता देवी भवानी की स्तुति करता हूँ, जिनका वैभव वेदांत वेद्य है, जो करुणामयी होने से शुद्ध स्वरूपा है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय की मुख्य हेतु है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है तथा वेद वाणी और मन की गति से अति दूर है। हे ललिते, मैं तेरे पुण्य नाम कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शांभवी, जगत जननी, परा, वांग देवी तथा त्रिपुरेश्वरी आदि का प्राप्त काल अपनी वाणी द्वारा उच्चारण करता हूँ। माता ललिता के अति सौभाग्यप्रद और सुललित इन 5 श्लोका जो पुरुष प्राप्त काल पढ़ता है, उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर ललिता देवी विद्या, धन, निर्मल सुख, अनंत कीर्ति देती है। इसी प्रकार श्री शंकराचार्य विरचित ललिता पंचकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय 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 हो माँ ललिता देवी, जय हो माँ अधिष्ठात्री देवी। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ जगदम्बा, आई राजा उदय उदय। मीनाक्षी पंचकम। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माता सरस्वती। जो उदय होते हुए सहस्त्र कोटि सूर्यों के सदृश अभाव वाली है, केयूर और हार आदि आभूषणों से भव्य प्रतीत होती है।
बिमला फल के समान अरुण अरुण होठों वाली है, मधुर मुस्कान युक्त दंतवली से जो सुंदरी मालूम होती है तथा पीतांबरा से अलंकृता है, ब्रह्मा विष्णु आदि देव नायकों से सेवित चरणों वाली तथा तत्व स्वरूपिणी कल्याणकारिणी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो मोतियों के लड़ियों से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर मालूम होती है, जिनके मुख की प्रभा पूर्ण चंद्र के समान है, जो झलकारते हुए नुपुर पायजेब किंकरनी करधनी अनेक तथा अनेक मणियों धारण किए हुए है, कमल सी आभा से भासित होने वाली, सबको अभिष्ट फल देने वाली सरस्वती और लक्ष्मी आदि से सेविता उन गिरिजानंदिनी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो श्री विद्या है, भगवान शंकर जी के वाम भाग में विराजमान है, ह्रीम बीज मंत्र से सुशोभित है, श्री चक्र कन्नित बिंदु से मध्य में निवास करती है तथा देवस भाग की अधिनेत्री है, उन श्री स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी की माता जगमोहिनी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो अति सुंदर स्वामिनी है, भयहारिणी है, ज्ञान प्रदायिनी है, निर्मला और श्यामला है, कमलासन श्री ब्रह्मा जी द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए हैं तथा श्री नारायण कृष्णचंद्र और की जो अनुजा छोटी बहन है वीणा वेणु मृग आदि विद्याओं की रसिका उन विचित्र लीला विहारिणी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी को मैं निरंतर वंदन करता हूँ, अनेक योगीजन और मुनीश्वरों के हृदय में निवास करने वाली तथा नाना प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने वाली है, जिनके चरण युगल विचित्र पुष्पों से सुशोभित हो रही है, जो श्री नारायण जिसे पूजिता है तथा जो नाद ब्रह्ममयी परे से भी परे और तथा पदार्थों की तत्व स्वरूपा है, उन करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य कृत मीनाक्षी पंचकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। भवान्याष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः, जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माता तुलजा भवानी अम्बा। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भव सागर से पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना चाहता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, तंत्र और स्त्रोत मंत्र का मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। कुकर्मी बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि दुष्टदास कुलोचित सदाचार सहीन दुराचार पारायण कुलसित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला, हे भवानी, मुझ अधम की अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद प्रदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। जय हो माँ जगदम्बा की। तंत्र युक्त रात्रि सुक्तम योग निद्रा स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः, जय हो माँ दुर्गा की।
जो इस विश्व की आदिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार पालन संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वस्त्रकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं में रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व के ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इस जगत का पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति स्वरूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाअसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़क धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र और शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ ये तुम्हारे अस्त्र है। तुम ही सौम्य, सौम्यतर, इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्याधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कभी भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंत ही तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर और मधु और केटप इन दोनों को मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी प्रकार तंत्रयुक्त रात्रि स्तुक्त यहाँ निद्रा स्तुति संपन्न हुई। जय हो माँ दुर्गाए नमः। पार्वती अम्बा की स्तुति, पार्वती स्तुति। जय हो माँ जगदम्बे अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जय हो माता पार्वती गिरिजानंदिनी। वीरक उवाच, वीरक ने कहा, गिरिजा कुमारी, आपके चरण नख प्रणत हुए सूरों असुरों के मुख में लगी हुई मणि समूहों के उत्कट कांति से सुशोभित होते रहते हैं। आप शरणागत वत्सला तथा प्रणतजनों के कष्ट दूर करने वाली है। मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। गिरिजानंदिनी, आपके कंधे सूर्य मंडल के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं और आपकी शरीर कांति प्रचुर वर्ण से परिपूर्ण सुमेरु गिरि की तरह है। आप विषैले सर्परूपी तर्कश विभूषित है। मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। सिद्धों द्वारा नमस्कार की जाने वाली देवी, आपके समान जगत में प्रणत जनों के अभिष्टों को तुरंत प्रदान करने वाले
करने वाला दूसरा कौन है गिरिजे? इस जगत में भगवान शंकर आपके समान किसी अन्य की इच्छा नहीं करते। आपके महेश्वर मंडलों को निर्मल योग बल से निर्मित आपके शरीर तुल्य दुर्जय बना दिया है। आप मारे गए अंधकासुर के भाई बंधुओं का संहार करने वाली है। सुरेश्वरी ने सर्वप्रथम आपकी स्तुति की है। आप श्वेत वर्ण के जटा केश समूह से आच्छादित कंधे वाले विशालकाय सिंह रूपी रथ पर आरूढ़ होती है। आपने चमकती हुई शक्ति से मुखों से निकलने वाले अग्नि के कांति से पीली पड़ने वाली लंबी भुजाओं से प्रधान असुरों को पीस कर चूर्ण कर दिया है। जिनके त्रिभुवन के प्राणी आपको शुंभ निशुंभ संहार करने वाली चंडिका कहते हैं। एकमात्र आप ही इस भूतल पर विनम्र जनों द्वारा चिंतन किए गए प्रधान दानवों का वेग पूर्वक मर्दन करने में उत्साह रखने वाली है देवी। आप ही अजय अनुपम त्रिभुवन सुंदरी और शिवजी की प्राण प्रिया है। आपका जो शरीर आकाश में वायु के मार्ग में अग्नि के भीषण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल पर भस्मान है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। रुचिर एवं भीषण लहरों से युक्त महासागर, अग्नि की लपटें, चराचर जगत तथा हजारों फन धारण किए करने वाले बड़े बड़े नाग, ये सभी आपके नाम लेने वाले मेरे लिए भयंकर नहीं दिख पड़ते। अनन्य भक्तों जनों की आश्रयभूता भगवती, मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हूँ। आपके चरणों में प्रणत होने से प्राप्त हुए थोड़े से फल के कारण मेरा इंद्रिय समुदाय आपके चरणों में अटल स्थान प्राप्त करे। पुत्र वत्सले, मेरे लिए पूर्ण रूप से शांत हो जाइए। त्रिलोकों की आश्रय भूता देवी, आपको नमस्कार है। शिवे, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में ही लगी रही है। मैं आपके शरणागत हूँ और चरणों में पड़ा हूँ। आपको नमस्कार है। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराणे विरकृत पार्वती स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय जय हो माँ गिरजानंदिनी की, जय हो माता पार्वती अम्बा की। इसी प्रकार और एक स्तुति माता पार्वती की गई है, चलिए जानते हैं उसे। माता पार्वती की स्तुति। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे। ब्रह्मा और आदि देवताओं ने कहा, माता शिव सुंदरी, आप 3 लोकों की माता हैं और शिवजी पिता है तथा ये सभी देवतागण आपके बालक हैं। अपने को अपना शिशु मानने के कारण देवताओं को आपसे कोई भी भय नहीं है। देवी आपकी जय हो। गौरी, आप तीनों लोक में लज्जा रूप से व्याप्त है। अंत ही पृथ्वी की रक्षा करे और हम लोगों पर प्रसन्न हो। विश्व जननी, आप सर्वात्मा है और आप ही तीनों गुणों से रहित ब्रह्मा है। आहो, आप गुणों से वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुषों का स्वरूप धारण करके संसार में इस प्रकार क्रीड़ा करती है और लोग आप जगत जननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव की रमणी कहते हैं। तीनों लोकों के सम्मोहित करने वाली शिवे, आप ही अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती है और स्वयं स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ विहार करती है। अंबिके, वे ही आप अपनी लीलाओं से कभी पुरुष रूप में कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी राधा बनकर उनके साथ रमण करती है। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे माँ
महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटका की लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले का स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की समान कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। जगत की रक्षा करने वाली देवेश्वरी माता, आप प्रसन्न हुए और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास से विरक्त हो जाइए। इसी प्रकार श्री महाभागवते पुराण में ब्रह्मादि देवताओं द्वारा की गई पार्वती स्तुति यहाँ संपन्न हुई। बोलो जय जय हो माता पार्वती अम्बा की, जय हो माँ गिरिजानंदिनी की। श्री सीताकृत गौरी वंदना। ओम दुर्गाय नमः। जय जय सिया राम की। श्री रामचंद्राय नमो नमः। हे श्रेष्ठ पर्वताओं के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाते। आपका संसार का उद्भव, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना होती है। आपका अपार महिमाओं को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को भी आप भले भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे माता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम, दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इसी प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय जय हो माँ सिया राम की। रामदूत हनुमान महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।